अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्रीन CS 217। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ट्री टोपोलॉजी, जो कि नेटवर्क टोपोलॉजी की ही एक टाइप है। तो बेसिकली ट्री टोपोलॉजी जो है, हम कह सकते हैं कि इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी, क्योंकि इट कंबाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजीज। इट कंबाइंस the characteristics of bus and star topology। ठीक है, इसमें बेसिकली काम कैसे होता है कि डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं कंप्यूटर्स के, जो अटैच्ड होते हैं स्टार टोपोलॉजी की शक्ल में। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं जो स्टार टोपोलॉजी की शक्ल में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और फिर वो जो ग्रुप्स होते हैं वो एक बैकबोन केबल से कनेक्टेड होते हैं, जिसको हम बस टोपोलॉजी भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर बनाएं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है पूरी की पूरी ये एक स्टार टोपोलॉजी है, जिसमें ये सेंट्रल हब है, जिसके साथ ही डिफरेंट कंप्यूटर्स जो हैं कनेक्टेड हैं। इसी तरह ये भी स्टार टोपोलॉजी है, जिसमें सेंट्रल हब है और डिफरेंट नोड्स इसके साथ कनेक्टेड हैं। और फिर क्या है, ये स्टार टोपोलॉजीज या ये जो ग्रुप्स हैं वो बाद में किसके साथ अटैच हो रहे हैं, एक सेंट्रल बैकबोन के साथ, जिसे हम कह सकते हैं कि ये वाली जो चीज़ है ये है बस टोपोलॉजी। और ये जो हमारे पास स्टार की शेप में है ये है स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, तो इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ स्टार टोपोलॉजी एंड बस टोपोलॉजी। तो इसमें काम कैसे होता है कि फॉर एग्जांपल कंप्यूटर 4 जो है, इस नेटवर्क में, इस टोपोलॉजी में जो कंप्यूटर 4 है उसे इस नेटवर्क में कंप्यूटर 2 को डाटा सेंड करना है। ठीक है, ये जो हमारे पास नेटवर्क है, एक लैन इसको हम कह सकते हैं, इस नेटवर्क का एक कंप्यूटर डाटा सेंड करना चाह रहा है इस नेटवर्क के कंप्यूटर को, तो वो क्या करेगा, हब को सेंड करेगा डाटा। अब यहाँ पे हब खुद से कनेक्टेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को वो मैसेज सेंड कर देगा। ठीक है, कंप्यूटर फ़ोन ने मैसेज सेंड किया हब को। अब हब क्या करेगा, सारी की सारी डिवाइसेस को वो मैसेज सेंड करेगा, लेकिन कोई भी डिवाइस जो कि इस हब से कनेक्टेड है उस डाटा को रिसीव नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि किसी का भी डेस्टिनेशन एड्रेस उस मैसेज के डेस्टिनेशन एड्रेस से मैच नहीं करेगा। फिर हब क्या करेगा, वो मैसेज बैकबोन केबल को सेंड कर देगा, जो कि बस टोपोलॉजी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे पहले वो जो मैसेज है वो सेंड होगा इस हब को, और फिर ये हब वो मैसेज खुद से कनेक्टेड सारी की सारी डिवाइसेस को सेंड करेगा। उसके बाद में वही मैसेज सेंड होगा यहाँ पे, और ये हब खुद से कनेक्टेड सारी की सारी डिवाइसेस को सेंड करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैसेज इस नेटवर्क के कंप्यूटर 4 को इस नेटवर्क के किसी कंप्यूटर को मैसेज सेंड करना है, तो वो सबसे पहले तो यहाँ जाएगा, लेकिन जब यहाँ पे उसे वो डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं मिलेगा तो फिर वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इस सिनेरियो में क्या हो रहा है कि कंप्यूटर 4 ने मैसेज सेंड किया हब को, हब ने खुद से कनेक्टेड सारी की सारी डिवाइसेस को डाटा सेंड कर दिया।
अब जब किसी भी डिवाइस ने वो डाटा रिसीव नहीं किया, क्योंकि किसी का भी डेस्टिनेशन एड्रेस मैच ही नहीं किया, तो हब ने सेंट्रल बैकबोन जो यहाँ पे हमारे पास वायर है बस टोपोलॉजी के लेआउट में, उसने वो डाटा यहाँ पे सेंड कर दिया। अब सबसे पहले वो जाएगा इस हब के पास। अब ये जो कनेक्टेड हब है खुद से कनेक्टेड जितनी भी डिवाइस हैं उन सारी की सारी डिवाइसेस को डाटा सेंड कर देगा। तो ऑटोमेटिकली जब कंप्यूटर 2 के पास वो मैसेज जाएगा, वो देखेगा कि इसका डेस्टिनेशन एड्रेस मेरे कंप्यूटर के एड्रेस से मैच हो रहा है, तो वो उसको रख लेगा। ठीक है। ट्री टोपोलॉजी में बेसिकली बैकबोन वायर है सेंटर में, और उसके साथ कुछ क्लस्टर्स हैं जो स्टार टोपोलॉजी की शक्ल में है। ठीक है, जिनमें सेंट्रल हब कनेक्टेड है और उसके साथ फर्दर उसके नोड्स कनेक्टेड है। इसके अगर एडवांटेजेस की बात करें, तो ये क्या करता है कि इट प्रोवाइड पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग फॉर इंडिविजुअल सेगमेंट। यानी ये इसकी अच्छी बात है कि हर एक सेगमेंट के लिए ये अलग से वायरिंग प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग फॉर इंडिविजुअल सेगमेंट। उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट ये है कि इट इज़ सपोर्टेड बाय सेवरल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वेंडर्स, डिफरेंट हार्डवेयर। अब जो हब है हमारे पास ये हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, कंप्यूटर जो है ये भी हार्डवेयर है, लेकिन नेटवर्किंग हो रही है सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है, तो इसमें क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों सपोर्ट किए जा रहे हैं। इट इज सपोर्टेड बाय सेवरल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, लेकिन अगर इसके हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो उसमें हमारे पास सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है कि ओवरऑल लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट इज लिमिटेड बाय द टाइप ऑफ केबलिंग यूज। यानी कोई भी जो सेगमेंट है उसकी एक लिमिटेड लेंथ है। ठीक है, क्योंकि वो एक बैकबोन वायर के साथ कनेक्टेड है, तो एक लिमिटेड उसको एरिया यहाँ पे मिल रहा है हर सेगमेंट को कनेक्ट होने के लिए। ओवरऑल लेंथ ऑफ each segment is limited by the type of cabling used। दूसरी चीज़ कि if the backbone line breaks the entire segments goes down। अगर ये बैकबोन वायर जो है, ठीक है, अगर ये ख़राब हो जाती है तो ये सारे के सारे जो सेगमेंट्स हैं एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, नेटवर्क नहीं बना पाएंगे। इफ़ द backbone line breaks, the entire segment goes down। ठीक है, और इसके अलावा ये भी है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कन्फिगर एंड वायर देन अदर टोपोलॉजीज, क्योंकि इसमें क्या है, दो टोपोलॉजीज यूज़ हो रही हैं। पहले तो इस वायर को कन्फिगर किया जाएगा, इसके साथ ये हब कनेक्ट किए जाएंगे, फिर हब्स के साथ फर्दर उनके नोड्स कनेक्ट किए जाएंगे, तो ये काम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी इसका एक डिसएडवांटेज ही है कि इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू कॉन्फ़िगर
and wire than other topologies. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ट्री टोपोलॉजी, जो कि कम्बिनेशन है स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी का।